जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इस हमारे चैनल पर आप दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विषुवंतरी दशा में 9 ग्रहों की दशा के बारे में हम सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किसी भी ग्रह की दशा हो तो उसमें क्या फल मिलते हैं, कैसे जानते हैं। तो अभी तक आपने जो है सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, राहु के बारे में जाना, आप बृहस्पति के बारे में जो है अभी आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, और उसका शेष भाग थोड़ा और आज मैं बृहस्पति ग्रह के बारे में ही आप बताऊंगा कि विषुवंतरी दशा में जो बृहस्पति ग्रह की दशा चलती है, जो उसमें महादशा होती है, तो आपने जाना कि महादशा में बृहस्पति की स्थिति कैसी हो तो क्या फल मिलते हैं, और खराब हो तो क्या फल मिलते हैं, उसके उपाय तमाम बातें आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष पर सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और आज मैं उसी बृहस्पति के बारे में बताऊंगा कि बृहस्पति की दशा जो चलती है उसमें फिर 9 ग्रहों की दशा चलती है। बड़ा लंबा समय होता है, 16 साल की बृहस्पति की दशा होती है विषुवंतरी महादशा के अनुसार। तो उसमें क्या फल मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी स्थान में बैठे हो, अगर नीच का हो, खराब हो, कौन सी स्थिति में हो, कौन से राशि पर हो तो क्या फल मिलते हैं, तमाम बातें आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष पर दिख रहे हैं, सुनने समझ रहे हैं। और कभी कभी हम जो है हस्तरेखा के बारे में भी बताते हैं, और हस्तरेखा के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सब जानकारी आप लोग हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखते हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ज्ञान अपने बढ़ाते हैं, जो विद्वान, जो सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम है सबका। और इस इसमें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको संग्रह कीजिए, बढ़ाइए अपने ज्ञान को, दूसरे को बताइए, या खुद अपने जन्म पत्री को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये चैनल आपको बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह की जो 16 साल की दशा होती है उसमें 9 ग्रहों की अंतर दशा चलती है, तो किस प्रकार से उनके कितने समय होते हैं, क्या फल मिलते हैं। अगर हमारे जन्म कुंडली में जो बृहस्पति किसी राशि पर बैठे हो, कहीं ना कहीं होंगे, जो 12 राशियां होती है वो आपके घर में कहीं ना कहीं सबके होते हैं, तो उस पर क्या फल मिलते हैं, राशि पर होते हैं तो क्या फल मिलते हैं, उनमें 9 ग्रहों की दशाएं जो चलती है उसके अनुसार कैसे फल मिलते हैं। ये तमाम बातें हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे शनि के बारे में बताएंगे कि शनि ग्रह बृहस्पति के बाद जो है दशा के अनुसार शनि ग्रह की दशा आती है, तो उसके बाद जो है शनि 19 साल की दशा होती है, उसकी दशा में क्या फल मिलते हैं। और शनि के नाम सुन के ही लोग भयभीत हो जाते हैं। जब शनि ग्रह की साढ़े लगी हो, या ढैया चल रही हो, या आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है और उसकी दशा शुरू हो, महादशा हो या अंतरदशा हो, या कोई भी दशा चल रही हो, तो उसमें क्या फल मिलते हैं, और अच्छी स्थिति में है तो क्या फल मिलते हैं। इसके बाद हम आगे आप लोग को बताएंगे। तो आप आज हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जो है बृहस्पति के बारे में जानेंगे, और आप सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं, जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं, हमें किसी से कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति जो है किसी आदमी को सबको खुश नहीं कर सकता। अगर आप 10 आदमी को ज्ञान देते हैं, कोई बताते हैं, तो आपके विरोध में 2 आदमी खड़ा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो अगर वो समान जानकारी रखता हो, अगर कुछ बताता हो, तो उसमें गलतियां या आप उस कहाँ से बता रहे हैं। आप सबसे ज्योतिष के काम ऐसा है, ज्योतिष में जो है बहुत सारे मतभेद है, और आप बात तो सब जगह पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं कि एक एक मत जो है उसको उसको सही कहता है, तो दूसरे मत जो है उसको खंडित करता है। और आजकल तो नेट का जमाना है, हर आदमी कोई जानकारी जानना चाहता है तो सबसे पहले गूगल सर्च करता है, नेट पर देखता है कि गूगल क्या कहता है, नेट क्या कहता है। तो आपको किसी को भी जानकारी अच्छी हो तभी आप किसी को चैलेंज दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोई अगर कोई कुछ बता रहा, बोल रहा, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि कहाँ से बोल रहा, कौन से मत से बोल रहा। अरे बहुत सारे मत हैं इस ज्योतिष के काम में, तो आप उन सब मतों को आप जानेंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे कि हम क्या बताएं, कैसे किसकी बात माने। तो ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, और आप उसको जो है काट तर्क वितर्क करेंगे तो नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप उसको इसको ध्यान में रखें कि कोई अगर कुछ बता रहा तो किसी मत से बता रहा, या आप विद्वान है तो आप दुनिया को बताइए, दूसरे को समझाइए
तो इस ज्योतिष का ऐसा काम है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ जो है इस तरह से होगी। एक आपको उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, ये चिंतामणि पुस्तक है। इस पुस्तक में बहुत सारे इसके लेख इसको जो काट छांट करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले बहुत सारे अनगिनत है। जैसे जो है भृगु शास्त्र हुआ, यौन मत हुआ, पश्चात मत हुआ, ब्रह्म आई हुआ, वैद्यनाथ हुए, जीवननाथ हुए, काशीनाथ हुए, जयदेव हुए, वेंकटेश हुए, कल्याण वर्मा हुए, गर्ग हुए, वशिष्ठ हुए। इस तरह से बहुत सारे, जिनका किसी का एक मत किसी पर निर्णय नहीं होता। एक मत उसको सिद्ध करता है तो दूसरा मत उसको खंडित कर देता है कि इस तरह से नहीं घटना घटेगी, इस तरह से होगी। तो इन तमाम बातों जब आप इसको पढ़ेंगे, अब कभी देखेंगे, तो आपको अनुभव हुआ कि हम किसके मत को माने, किसके मत कहते हैं। ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इतना ज्ञान से आप किसी के बात को खंडित नहीं कर सकते। आपको इतना ज्ञान चाहिए। आज का नेट का जमाना है, गूगल का भी जानकारी होनी चाहिए, पुस्तक की जाने आप जहाँ से सीखे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी को कह सकते हैं कि गलत बोल रहा है। आगो आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर बता रहा तो आप किस मत से बोल रहा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वो गलत बता रहा या सही बता रहा। तो हम आप सभी को हम ये जो जो हमारे कमेंट लिखते हैं, बहुत सारे कुछ अपशब्द भी लिखते हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि हर आदमी, कोई व्यक्ति जो है सबको खुश नहीं कर सकता। अगर 10 आदमी को ज्ञान देंगे, जिस क्षेत्र में आप हैं उसी में किसी को ज्ञान देंगे, तो आपकी बात को खंडित करने वाले बहुत सारे हैं, उसको खंडित कर देंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई नेता हो, कोई राजा हो, राजा को लोग भी गाली देते हैं, और कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस सरकार की हो, चाहे भाजपा सरकार हो, गरीबी दूर नहीं कर सकती, सबको खुश नहीं कर सकती। उसी तरह कोई राजा भी हो, प्रजा को खुश नहीं कर सकता, सबकी दुख दर्द को ठीक नहीं कर सकता। लोग राजा को क्या, देवता को लोग भी गाली देते हैं, देवता क्या, भगवान को भी गाली देते हैं। तो हम कौन से खेत की मूली, हमारे जो है 360 कितने ज्योतिष बताने वाले हैं। तो आपको ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, और आप बौखलाइए नहीं कि ये गलत बोल रहा है या गलत उपदेश दे रहा है। आप इसको बोलने से पहले आप बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप वो किताब की जहाँ से आप पढ़े हैं वो भी होनी चाहिए। और आजकल गूगल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, हर आदमी उस चीज़ को नेट पर सर्च करता है, नेट पर देखता है कि नेट क्या कहता है, गूगल क्या बताता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम सबका स्वागत करते हैं। जो हम ये पाने की आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप जब कुछ बताएंगे तो लोग काट छांट करेंगे, आपको आप सब बोलेंगे ही, तो उसका ध्यान नहीं रखना। हम ध्यान नहीं रखते। आप जो कहते हैं, जो बोलते हैं लोग, जैसे हम हस्तरेखा बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, बकवास है। तो आपको आप ये भी जानकारी रखना चाहिए, ये जो चीज़ है कि हम अपने मन गढ़ंत बातें नहीं बोलते। ये सब पुस्तकों में आज से हजारों साल पहले सबसे लिखे हुए हैं, हजारों पुस्तकें लिखी हुई है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, जो है हस्तरेखा के ऊपर है। कोई आदमी अपने तरफ से बना के नहीं बोल सकता, वो कहीं ना कहीं किसी मत से पढ़ा है या जानकारी रखता है तभी बोलता है। तो ये सब बात को ध्यान में रख करके आपको मतलब कमेंट करना चाहिए। और कमेंट अगर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान वही होता है जो सबका सम्मान करता है। जब आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो आप ज्ञानी हो सकते हैं, आपका भी कोई सम्मान करेगा। और जब तर्क वितर्क में लगे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सबका इज्जत और सम्मान करते हैं। तो आज हम ये कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम बृहस्पति के जो शेष भाग हैं कि बृहस्पति की स्थिति कैसी हो, कौन से राशि पर होते हैं, तो क्या घटना घटती है, किस प्रकार से फल मिलते हैं, ये बताएंगे। और अगले वीडियो में हम जो है आपको शनि के बारे में बताएं, इसी तरह हम 9 ग्रहों के जो है दशा के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे हम हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में फिर अगले चैनल हम बताते रहेंगे, और हस्तरेखा के बारे में। तो हम आज एक कल्याण ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से जो बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि बृहस्पति की जो दशा चलती है, जिसमें 9 ग्रहों की दशा चलती है, तो कौन से ग्रह के फिर क्या फल मिलते हैं, एक समान जानकारी आपको दे रहे हैं। और विस्तार से जानने के लिए फिर आप कुंडली को अच्छे विद्वान से, जानकार से विश्लेषण कराइए। देखिए कौन ग्रह की स्थिति क्या है, उसके अनुसार विशेष फल मिलता है। तो जब आप एक समान जानकारी रखते हैं और जानकारी हो जाती है तो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हमारे कल्याण ज्योतिष पर बने रहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं कि बृहस्पति की जो महादशा होती है, उसमें जो 9 ग्रहों की दशा चलती है तो किस प्रकार से फल मिलते हैं। तो ये बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है, और इसमें 9 ग्रहों की अंतरदशा चलती है, जिसमें सबके टाइम बटे होते हैं, ये फिक्स होते हैं, कोई इसमें से न घटा सकता है न बढ़ा सकता है।
तो जैसे बृहस्पति की दशा, पहली दशा जो है बृहस्पति की होती है, जो 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन तक चलती है। अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, ठीक है, तो उसमें जो है भाग उन्नति होती है, अच्छे फल मिलते हैं। उसी तरह शनि की दशा चलती है जिसमें अशुभ फल मिलते हैं, बुध में श्रेष्ठ फल मिलता है, केतु में अशुभ फल मिलते हैं, शुक्र में जो है शुभ फल मिलते हैं, सूर्य की दशा समान रहता है, चंद्रमा में जो है श्रेष्ठ फल मिलता है, और मंगल में शुभ मिलता है, और राहु की दशा में जो है जो कष्ट होता है, अशुभ फल मिलता है। 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती रहती है। फिर इसके बाद जो है 4 चलते हैं, अंतर्दशा, परंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण, इस तरह चलते रहते हैं। अब जो है बृहस्पति जो कुंडली देख रहे हैं, इसमें जो हमारे 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है, उसमें कहीं ना कहीं सबके बृहस्पति बैठे होते हैं, चाहे वो नीच के हो, चाहे ऊंच के हो, चाहे वो अच्छे घर में ना बैठे हो, चाहे वो त्रिकोण में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे जहां भी हो, चाहे उसकी स्थिति कहीं कैसा भी हो, उसके अनुसार फल मिलते हैं। जिस राशि पर हो तो क्या फल मिलते हैं। अगर आपके जो है बृहस्पति जो है मेष राशि में बैठे हो तो दशा काल में विद्या, स्त्री, धन, पुत्र, सम्मान तथा उच्च अधिकार एवं पद की प्राप्ति होती है। अगर मेष राशि में है बृहस्पति, अब उसके जो मित्र ग्रह की राशि कहते हैं बृहस्पति का, उसमें अगर बैठे हो तो आपको क्या मिलते हैं, दशा काल में जो है विद्या, स्त्री, धन, पुत्र, सम्मान तथा उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर वृषभ राशि में हो तो विदेश गमन, धन हानि तथा रोग की प्राप्ति होता है। उसी तरह अगर मिथुन राशि में हो तो दशा काल में जो है कलेश, धन हानि तथा लोगों में विरोध उत्पन्न होता है। अगर कर्क राशि में हो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, राजा से धन, सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, अधिकार का प्राप्त होता है। अगर सिंह राशि में हो तो राजा से सम्मान, धन, धान की प्राप्ति तथा पुत्र, स्त्री एवं बंधु से लाभ होता है। उसी तरह अगर बृहस्पति कन्या राशि में हो तो सरकारी अफसर, नेता या मंत्री से लाभ होता है, शासन में योगदान, वृथा भ्रमण, कला तथा विवाद भी उत्पन्न होता है। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हो और तुला राशि में हो तो जातक के विवेक का नाश होता है, अपमान, शत्रुता तथा रक्त संबंधी रोग होते हैं, यानी अच्छे फल नहीं मिलते। उसी तरह अगर वृश्चिक राशि में बैठे हो तो निरुक्ता, धन लाभ, पुत्र लाभ तथा ऋण से मुक्ति होती है। उसी तरह अगर धनु राशि में बैठे हो तो उच्च पद की प्राप्ति, मंत्री, सदस्य, सेनापति के पद की प्राप्ति तथा धन लाभ होता है। अगर मकर राशि में बैठा हो तो अर्थ हानि तथा रोग होता है, और कुंभ राशि में बैठा हो तो विद्या एवं धन लाभ, राजा से सम्मान प्राप्त होता है। मीन राशि में बैठे हो तो दशा काल में विद्या, धन, स्त्री, पुत्र, सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा चौमुखी उन्नति होती है। और शिव के कथनानुसार इस बृहस्पति की अगर आपकी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति ठीक है, बढ़िया है, अच्छे हैं, उच्च के अपने मित्र की राशि में बैठे हुए, स्व राशि में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हुए, तो शिव भगवान सूर्य शंकर कहते हैं कि दशा काल में शुभ हो तो वाहन की प्राप्ति होती है और धन मिलता है। ये बृहस्पति के जो 16 साल की दशा होती है, अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये शिव के कथनानुसार ये सब फल मिलते हैं। तो इस तरह से आप जानकारी प्राप्त करके अपनी कुंडली को पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं, दूसरे की कुंडली को भी पढ़ सकते हैं और इसको संग्रह करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले समय में इसको आप इसके माध्यम से अपने देख करके कि इस तरह से बताया गया है, चाहे इस तरह से कहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं। और यूट्यूब पर तो 365 आदमी हमारे जैसे कितने बताने वाले हैं। आप जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो संग्रह करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ, चाहे छोटा बड़ा जो भी है, जो भी विद्वान है, जो सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या कि आप कुछ हुआ तो ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों बोला, ऐसा गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। सबका सम्मान करेंगे तो आपका भी सम्मान, प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये सब चैनल आप देख रहे हैं। आगे मैं शनि के बारे में बताऊंगा कि शनि की महादशा होती है, उसमें उसकी स्थिति ग्रह आपकी जन्म कुंडली में क्या है तो क्या फल मिलेंगे, कैसे आप समझेंगे शनि के बारे में। तो हम हमारे कल्याण ज्योतिष हम जैसे हमको समय मिलता है वैसे हम बताते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। और हो सकता है हमसे कोई गलती भी होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।